एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियाज़ फर्स्ट रोस्टिंग एजुकेशन चैनल। तो इस चैनल से हम एजुकेशन को रोस्ट करके बच्चों को सिखाते हैं, बिकॉज जब रोस्टिंग से एंटरटेनमेंट हो सकता है तो एजुकेशन क्यों नहीं। आज हम पढ़ रहे हैं 1.1 द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, जो कि नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि क्लास 10th का टर्म 2 में आने वाला वन एंड ओनली हिस्ट्री का चैप्टर है। तो उसके अंदर हमने वर्ल्ड वॉर 1 तक पढ़ लिया था, जिसकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप सभी लोग जाके उसको देख लीजिएगा। और ये मेरी गारंटी है कि इन वीडियोस को देखने के बाद आपको पूरे चैप्टर में छोटी से छोटी डाउट नहीं होगी। आप इन वीडियोस को देख कर अगर आंख बंद करके कल एग्ज़ाम देने जाओगे, आपके फुल मार्क्स आएंगे। दैट्स माई गारंटी। आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह से ना इंडिया का बहुत ही, क्या बोल सकते हैं, करीबी रिश्ता है। मतलब दे आर मेड फॉर ईच अदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप हमारा है इनके साथ। तो अगर आप लोग को पता है सत्याग्रह किसने इनोवेट किया, सत्याग्रह के पिता कौन है, सत्याग्रह के माता कौन है, सत्याग्रह के पेरेंट्स कौन है? M.K. गांधी, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, मिस्टर गांधी। महात्मा गांधी जी वो कब आए थे इंडिया के अंदर? वो इंडिया से बिलोंग करते थे। ही वॉज बोर्न इन इंडिया बट ही वेंट एब्रॉड फॉर हिज फर्दर स्टडीज़। ठीक है। वो इंडिया रिटर्न किए, उन्हें पढ़ाई लिखाई करके बढ़िया सा इंडिया में रिटर्न किया। एकदम एकदम हैंडसम एंट्री मारी इंडिया में जनवरी 1915 के बाद। अब पता है, जब हम ना बाहर से कहीं से जीत के आते हैं तो हमारे अंदर इतना सारा कॉन्फिडेंस भरा होता है। तो सिमिलरली इनके अंदर भी बहुत कॉन्फिडेंस था। अभी कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? ये विदेश में जाके विदेशी लोगों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे, वहाँ वो जीत गए। तो यहाँ से आया भैया कॉन्फिडेंस, हम कहीं से भी जीत सकते हैं। फिर थोड़ी सी अपने देश के प्रति प्रेम उमड़ गया कि भाई जब हम साउथ अफ्रीका के लिए लड़ सकते हैं तो हमारे इंडिया के लिए क्यों नहीं। इंडिया वापस आ गए। वो कब आए? जनवरी 1915। इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट। हाँ, एक छोटी सी चीज़ जो भी आप लोग सब इधर अंडरलाइन कर लो, साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका में गए थे, और साउथ अफ्रीका आई थिंक आप लोगों ने 9th में पढ़ रखा होगा। एक चैप्टर था जब हम कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करके, कुछ चैप्टर था जिसमें हमने साउथ अफ्रीका के इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे ANC बनी थी और बहुत कुछ हुआ था, तो वहाँ पे महात्मा गांधी का रोल था, और आई थिंक ये हर एक इंसान को पता है। अब आते हैं हम इस महान छोटे से डब्बे में। ये डब्बा बहुत ही छुपा रुस्तम होता है, तो इसको ध्यान से देखते हैं। इंडियन वर्कर्स इन साउथ अफ्रीका मार्च थ्रू वर्क रेस्ट 6 नवंबर 1913। अभी ईयर को कैसे याद करना और 6 नवंबर को कैसे याद करना का, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे रोलैक टैक्ट आएगा तो वहाँ पे 6 अप्रैल को हुई थी लड़ाई। M.K. गांधी जो है, उसके अंदर जो गांधी शब्द है उसमें कितने लेटर्स होते हैं? आई गेस आप सभी को पता चल जाएगा, GANDHI, दैट्स 6th पता चल गया। नवंबर मतलब क्या? 11 कैसे देखेंगे? MK मतलब 1 एंड 1 लेटर, तो 11। 6 11 1913। ये थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों। 1915 में अगर वो इंडिया है तो ये बात तो फिक्स है कि 1915 की बात चल नहीं रही है। वो आ गए थे जनवरी में, मतलब 1914 के दौरान उनके दिमाग में ये आ गया होगा कि उन्हें जाना है। मतलब तब वो ANC पे फोकस नहीं कर रहे थे, मतलब तब वो रिवोल्ट नहीं कर रहे थे। तो चलो 1915 कट गया, 1914 कट गया, अब बात आती है 1913 की। तो तभी मान लो यार, इक्का दुक्का टिक्का, ये तुक्का लगाया और आपका आंसर सही। तो आई होप आपको पता चल गया होगा ये कौन सी डेट है, 6 नवंबर 1930। तो इधर ये लोग कहाँ लड़ाई कर रहे थे? जाहिर सी बात है, साउथ अफ्रीका में थे महात्मा गांधी जी, तो साउथ अफ्रीका में लड़ रहे थे। वो साउथ अफ्रीका में रहे थे, और कहाँ लड़ रहे थे? वोक्स रस्ट। अब ये जगह को कैसे याद करने का भैया जी? देखो, अगर तुमने नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ रखा है, वोक्स का मतलब कॉमन पीपल, इतना पता है कि नहीं पता? इतना पता होगा कि वोक्स का मतलब होता है पीपल, और लड़ेंगे कौन? पीपल।
रस्ट का मतलब क्या होता है? ये जो रस्ट शब्द लिखा है इधर, ये रस्ट का मतलब क्या होता है? रस्ट का मतलब क्या होता है? जंग, सॉरी, मतलब वो बोलते हैं ना रस्ट मीन्स जंग, जो कि पूरा कोरोजन हो जाता है आयरन का और वो सब चीज़ें। तो वो कौन करेंगे? वर्कर्स कहाँ काम करते हैं? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में क्या होती है? मशीन्स। मशीन्स में क्या लग जाता है? रस्ट। तो वो वर्कर्स, जब इंडियन वर्कर्स काम कर रहे हैं, इंडियन लोग कॉमन पीपल हैं मतलब वोक, और वर्कर लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ पे मशीनें होती है जिनमें जंग लग जाता है, तो उसको हम बोलते हैं रस्ट। तो वो रस्ट, यहाँ वो लोग काम करते थे और वहीं इन लोगों ने अपना धावा जो है वो बोल दिया था। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें याद हो गई होंगी यहाँ पे। बाकी इधर कुछ याद करने का ज़रूरत नहीं है, ये छोटी छोटी चीज़ें भूल जाओ। हाँ, ये एक बार याद रख लेना कि मतलब ये पिक्चर, अगर पिक्चर आइडेंटिफिकेशन आए तो तुम लोगों में थोड़ी सी भी डाउट नहीं होने चाहिए। तो अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट में। The racist resigned with a novel method of mass agitation which he called सत्याग्रह। मतलब ये आगे का कंटिन्यूएशन है कि साउथ अफ्रीका में उनने सक्सेसफुली लड़े थे। अब वो सक्सेसफुली किस लिए लड़े थे? कि भाई ब्लैक और वाइट, रेसिस्ट का मतलब क्या होता है? ब्लैक और वाइट के बीच में लड़ाई। रिजाइन मतलब रूल। तो ये जो रूल था इसको वो नॉर्मल मास एजिटेशन से हटाना चाहते थे, जिसको उन्होंने नाम दे दिया सत्याग्रह, यानी कि सत्य से आग्रह। तो अब हम आप सभी लोगों से सत्याग्रह करते हैं, मतलब सत्य से आग्रह करते हैं कि आप जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी आपको रोस्टेड यू मिलेगा। उम्मीद कीजिए कि आज से 10 साल बाद आपकी पूरी स्कूल्स में रोस्टिंग एजुकेशन ही चल रहा होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। The idea of satyagraha emphasized the power of truth and the need to search for truth. तो हुआ क्या? सत्याग्रह हो गया, सत्य से आग्रह कर गया। सत्याग्रह का मेन मतलब क्या होता है? सत्याग्रह मतलब यहाँ पे सच्चाई के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर किसकी पावर चलेगी? यहाँ का राजा कौन है? यहाँ का राजा है ट्रूथ। विदाउट एनी डिनाइंग ऑफ द फैक्ट, यहाँ का राजा है ट्रूथ। तो मतलब यहाँ पर किसका पावर चलेगा? ट्रूथ का। इट एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ। अब ट्रूथ अगर आपको पावर निकालनी है, वो कहीं अभी छुपा बैठा है, तो आपको उसको ढूंढना पड़ेगा। तो पहली चीज़, यहाँ पर राज चलता है ट्रूथ का, और ट्रूथ को अब कहीं गुम चुका है तो उसको हमें ढूंढ के लाना है। इसीलिए नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। अब इसने बोला इसकी 2 शर्तें। भैया शर्तें लागू? आजकल तो टर्म्स एंड कंडीशन, अभी वो सीवा मेड का ऐड भी चल रहा है ना टर्म्स एंड कंडीशन वाला। भाई टर्म्स एंड कंडीशन हर चीज़ में होती है। इतने पुराने टाइम के महात्मा गांधी जी ने भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी। तो इनके 2 टर्म्स एंड कंडीशंस थी। पहली कि आपका जो रिवोल्ट है वो होना चाहिए इनजस्टिस के खिलाफ। ऐसा नहीं कि भाई आप सच्चाई के खिलाफ ही सच्चाई लड़ रही है तो ऑब्वियसली कोई नहीं जीतेगा। दूसरी बात, आप जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हो वो सच होना चाहिए। इट शुड बी ट्रूथ। भाई जब आप सच्चाई से लिए लड़ रहे हो तो मतलब आपका जो कॉज है वो सच है और आप इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ रहे हो। तो ये 2 टर्म्स एंड कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी कर लो आप जीतोगे। ये उनका मानना था। विदाउट सीकिंग वेंगनेंस एंड बीइंग अग्रेसिव, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। ये सेम लाइन बोली। भाई सीबीएसई को लगता क्या है हमको समझ नहीं आता? एक ही लाइन को वो 1000 बार रिपीट करके भेज देते हैं। भाई वही तो लाइन है ये। तो इस नई लाइन को सीखने का कुछ नया मतलब है नहीं। दिस कुड बी डन बाय एप्लीकेशन ऑफ टू कॉन्शियसनेस ऑफ द ऑप्रेसर। ये है हमारे सच्चाई की मूरत। भगवत गीता अगर किसी को पढ़नी है ना, महात्मा गांधी जी के चरणों में आके बैठ जाता है। मतलब अब ये चाहते थे कि लड़ाई बड़ाई सब छोड़ दो, हम लोगों के दिमाग से खेलेंगे। भाई यहाँ पे मैं अपने भाई के दिमाग चेंज नहीं करती। तुम लोग बोल रहे हम ऑप्रेसर के दिमाग चेंज करेंगे, हम ब्रिटिशर्स के दिमाग चेंज करेंगे। उनकी अंदर की आत्मा बोलेगी ओ भैया जी चलो सच्चाई की तरफ आ जाओ और हम इंडियंस को छोड़ दो। कुछ भी मतलब। हाँ, तो इनका मेन एजेंडा यही था दैट दे नीड टू अपील टू द कॉन्साइंस ऑफ द ऑप्रेसर। आई होप जब हमने कॉन्साइंस पढ़ा था पहले तो मैंने आपको बताया था इट इज़ व्हाट, इट इज़ द एबिलिटी टू सर्च फॉर द ट्रूथ। इट इज़ द एबिलिटी टू मेक श्योर कि भाई हम सही हैं हम गलत हैं। तो मतलब महात्मा गांधी जी बहुत ही चालू थे, बहुत ही चालू थे। उनको पता था हमें लोगों के दिमाग से खेलना है। भाई वो बाहर जाके लॉ पढ़ के आए थे कि साइकोलॉजी, दैट तो गॉड नोज, आई डोंट नो अबाउट इट सॉरी। पीपल इन
including the oppressors, had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth through the use of violence. By this struggle, truth was based on ultimately triumph. Mahatma Gandhi believed that this dharma of non-violence could unite all Indians. इनकी तो गाड़ी यूनाइट पे पड़ी, बट हमें तो पता है यूनिटी नहीं आती बिना किसके, कॉन्फ्लिक्ट के। बहुत समझाता हमने लास्ट क्लास में, यूनिटी नहीं आती बिना कॉन्फ्लिक्ट के। लेकिन महात्मा गांधी के अंदर तो कभी यूनिटी आई भी नहीं, लॉल। हाँ, वैसे नहीं आई कभी भी। तो इनका मानना था कि हम अंदर से जगाएंगे, हम परसुएड नहीं करेंगे कि भाई तुम एक्सेप्ट करो ट्रूथ को, हम देखेंगे कि वो अपने मर्जी से ट्रूथ को देखें। और अगर ऐसा हो गया तो मतलब सच आपके सामने है, हम जीत जाएंगे और सच्चाई हमेशा जीत जाएगी। नेक्स्ट, after arriving in India, Mahatma Gandhi successfully organized satyagraha movements in various places. 1917 traveled to Champaran to inspire the peasants to struggle against the oppressor. ये पूरा पैराग्राफ छोड़ दो, हम आपको पढ़ाते हैं वैसे पढ़िए। देखो, इसके लिए हमें चाहिएगा एक खाली सा पेज जो हमें मिल जाएगा यहाँ पर। देखिए हुआ क्या, मेनली महात्मा गांधी आए थे जीत कर। भैया वो एक बहुत ही बढ़िया सी ट्रॉफी लेकर आए थे साउथ अफ्रीका से। उनमें आ गया बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस बोले। देखो, जब तक हम जीत रहे हैं तब तक हम उसे कॉन्फिडेंस बोलेंगे, जब हम हार जाएंगे तब हम उसको ओवर कॉन्फिडेंस बोलेंगे, ठीक है। वैसे यही सच्चाई, ये सोसाइटी में ऐसा ही चलता है। तो उनमें आ गया बहुत सारा कॉन्फिडेंस कि भाई अब हम जीत सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। इंडिया में कब आए थे, याद है आप लोगों को कब आए थे? वो जनवरी में आए थे, जनवरी 1915 में वो आ गए थे इंडिया में। इंडिया में जनवरी 1915 के बाद आने के बाद 1 साल लगा भाई सेटल होने को, चाचा मामा को मिलने को। मिले नहीं तो रिश्तेदार आके घर फ़ोन कर देते, भैया आपका बेटा आया साउथ अफ्रीका से, इतनी बड़ी जंग जीत से हमसे मिला नहीं। तो उनने 1 साल बिता दिया पूरा मिलने में। 1 साल बीत गया, अब गाड़ी आई 1916 पर। इधर क्या किया उनने, बिहार। ए के बाद क्या आता है, बी। ए से हम बहुत सारे चीज़ों को जानते हैं, लेकिन ए से हमें कोई मेन चीज़ नहीं पता। तो बी फॉर होता है, भैया जी ये सब हटाएं कॉन्फिडेंस और ये सब। बी फॉर होता है बिहार। अगर आप लोगों को पता है बिहार में सॉइल बहुत फर्टाइल है, तभी तो बिहार में सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन लोग मिलते हैं। अगर नॉनवेज होते, मतलब नॉन वेजिटेरियन, अगर अज्यूम लिंक करो चीज़ों को, बिहार में सबसे ज़्यादा हिंदू मिलते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन लोग होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। अब आया ब्रिटिशर्स में दिमाग, उन्होंने चाहा कि वो हम अक्लमंद इंडियंस पे अपना फोर्स लगाएं। अब वो कैसे लगाएंगे, उन्होंने बिहार के फार्मर्स को किया फोर्स। क्या फोर्स किया कि भैया तुम उगाओ इंडिगो। इंडिगो का कलर कैसा होता है मैं बताऊँ आप लोगों को, ये देखो, ये होता है इंडिगो का कलर, इतना डार्क ब्लू। तो उन लोगों का लगा भाई इधर से उगा लेते हैं, इधर की मिट्टी को पूरा ख़राब कर देते हैं, बिकॉज इंडिगो से ना सॉइल इनफर्टाइल हो जाती थी। तो ऐसा आ गया गुस्सा लोगों को, लोग बोले भाई हम अपने बीवी बच्चों का पेट पाले कि भाई तुम्हें इंडिगो उगा के दें। तो आ गया लोगों को गुस्सा, लोगों ने सोचा रिवोल्ट करते हैं। तो आ गई हर जगह प्रॉब्लम। महात्मा गांधी जी आए, बोले कोई बात नहीं बच्चा, तुम्हारा लीडर आ चुका है। उन्होंने कैरी किया एक सत्याग्रह। 1916 के अंदर उन्होंने एक सत्याग्रह जो है वो कैरी आउट किया। और वो क्या मकसद से था, अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, बिकॉज उन लोगों ने हमें फोर्स किया था इंडिगो प्लांटेशन के लिए। किसके लिए, इंडिगो प्लांटेशन के लिए। ये शब्द देख लो, इंडिगो प्लांटेशन, इसके लिए उन लोगों ने फोर्स किया था। चलो ये चीज़ आई थिंक क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। इंडिगो प्लांटेशन के बाद चलो हो गई ख़त्म, एक हो गया हमारा मकसद क्लियर। दूसरा आया 1916, फिर वही जीते, मामा चाचा ने फ़ोन किया, मिले वापस। नेक्स्ट साल आ गया। भाई महात्मा गांधी जी के साल इतने जल्दी कैसे बढ़ जाते थे, गॉड नोज। अब आया 1917। इसमें क्या हुआ, वो गए गुजरात, क्योंकि वो गुजरात से थे ना, साबरमती आश्रम का है गुजरात में ही है। तो वो गए गुजरात के खेड़ा, क्योंकि उन्हें खाना था पेड़ा। भाई जुकाम हो गया यार हमको,
तो खेड़ा गए क्योंकि उन्हें खाना था पेड़ा, बिकॉज वो अभी जीत के आए थे। तो वो लोग खेड़ा गए, जो कि है गुजरात में, जहाँ वो ऑलरेडी रहते हैं। तो उनके चाचा मामा ने मिलकर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की पेड़ा खाने वाली, क्यों, इसलिए वो खेड़ा चले गए। वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ गई थी, हमें पता है कि वॉर हुए, पैसे डूब गए, लोग मर गए, गरीबी आ गई, सब हो गया। भगवान ने सोचा और दुख दे देते हैं, तो ब्रिटिशर्स को ले आए वो लोग। ब्रिटिशर्स ने रेवेन्यू बढ़ा दिया। अब भाई, जब हमारे पास पैसा नहीं है, हम खुद भूखमरी से मर रहे हैं, हम तुमको कहाँ से पैसा देंगे? आ गई प्रॉब्लम। तो लोगों ने सोचा अब हम पैसा कैसे भरेंगे। तो महात्मा गांधी आ गए लीडर बन के वापस, मैं तुम्हारे लिए रिवोल्ट करता हूँ। रिवोल्ट किया, जिससे कि क्या एल्यूड हो गया उनका, टैक्स हट गया, कस्टम ड्यूटीज जो उन्हें देनी पड़ती थी वो सब हट गई। तो आई थिंक दो क्लियर हो गए। सबसे पहला किसके अगेंस्ट किया था हमने, बिहार में, जो कि चंपारण था, वहाँ पे इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट। दूसरा क्या, खेड़ा में, क्योंकि वो पेड़ा खाने गए थे और वहाँ पर उन्होंने किया टैक्सेस के अगेंस्ट। तीसरा हुआ, अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे रेवोल्यूशन की तरफ, तीसरे सत्याग्रह की तरफ, जो हुआ किसके अगेंस्ट, अहमदाबाद। अहमदाबाद कभी छूटता है क्या? आई होप सब लोग गए होंगे अहमदाबाद। तो वही उधर वो जीत गए, एक साल फिर से पेड़ा खाने चले गए खेड़ा में। तो आ गए हम कब, 1918 के अंदर। अब हुआ क्या, यहाँ पर क्यों रिवोल्ट किया, कॉटन मिल। कॉटन बहुत ज़्यादा उगाया जाता है इंडिया में, और वो लोग बाहर भेजते थे। देखो, ब्रिटिशर्स को हमसे था, स्पाइसेस, हमारे मसाले ले जाते थे, हमारा सोना लेकर चले गए, हमारी कॉटन भी उन्हें बहुत पसंद आ गई, तो वो भी लेकर चले गए। तो उसको उगाने के लिए कॉटन मिल वर्कर, किसके लिए, कॉटन मिल वर्कर, इन लोगों के अगेंस्ट रिवोल्ट करना था। महात्मा गांधी आ गए, जीत गए। चलो भाई, जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए, खुशियाँ मनानी चालू हो गई। अब कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ आ गया, दूसरे पेन से लिखते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ गया, इंटू 100 हो गया भाई महात्मा गांधी जी का। अब आगे देखते हैं क्या कारनामे कर रहे हैं उन लोगों ने। तो आई होप ये जो पूरा मैंने इतना मेहनत से तुम्हें समझाया है, तुम्हें सब समझ आ गया होगा। ये पूरे पैराग्राफ में यही है, ठीक है। अगर तुम चाहो, वैसे काटना नहीं चाहिए हमको, अगर तुम चाहो तो मैं मेन अंडरलाइन करा देती हूँ। 1917 में 1917 में चंपारण में हुआ प्लांटेशन के खिलाफ। फिर उसके बाद 1917 के अंदर ये 1916 है, हाँ तुम लोग ये ध्यान रखना, है बुक में गलत लिखा है, 1916 है यहाँ पे। और फिर उसके बाद 1917 में ये हो गया, खेड़ा में किया उनने। उसके बाद 1918 में किया अहमदाबाद में मिल वर्कर्स के खिलाफ, ठीक है। चीज़ें क्लियर, क्रिस्टल क्लियर सर। अरे ये सोर्स ए, कमेंट करके बताओ किस किस को सोर्सेज बहुत बकवास लगते हैं। हमारी गारंटी आज से आपको सोर्सेज बकवास नहीं लगेंगे। तो महात्मा गांधी और सत्याग्रह, लोग ताने देते थे, जब हम जीत जाते हैं ना तो उसके बाद लोग बहुत ताने देते हैं। तो सभी के सभी लोग ना यहाँ पे ताना देते हैं। तो लोगों ने उनको ताना दिया कि भाई ये जो सत्याग्रह है, ये वीक लोग यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग यूज़ नहीं कर सकते। तो लोगों ने बोला कि दैट्स अ पैसिव रेजिस्टेंस, नॉट एक्टिव। उधर आप कुछ एक्टिव नहीं कर रहे, आप सब कुछ अपने अंदर बैक स्टेज पे रह के आप सब कुछ कर रहे हो। दैट वाज रॉन्ग, बिकॉज सत्याग्रह में देखा जाए बहुत ही इंटेंस एक्टिविटी लगती है। तो लोगों ने बोला कि जो तुमने साउथ अफ्रीका में किया, दैट वाज अ पैसिव नॉट एक्टिव। बट महात्मा गांधी जी बोले, सॉरी बॉस, साउथ अफ्रीका में जो हमने किया बहुत मेहनत लगी, बिकॉज ओनली आई नो माई स्टोरी। तो वही तो, दैट वाज एन एक्टिव चीज़। सत्याग्रह में फिजिकल फोर्स नहीं लगता, लेकिन अंदर की विल पावर बहुत लगती है। एंड देयर इज नथिंग एज स्ट्रॉन्ग एज योर विल पावर। तो बच्चों, विल पावर स्ट्रॉन्ग बना के रखो, रोज स्टडी आपके साथ है, हम फोड़ देंगे इस बार। सत्याग्रह is a pure soul force. Truth is the very substance of सत्याग्रह। वो बोलते हैं that in it burns the flame of love। ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बातें हो रही है, आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना डीप जाना चाहिए। अब बस ये ध्यान रखो, लोगों ने बोला कि वो पैसिव चीज़ थी, पैसिव का मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं यूज़ होती थी। बट महात्मा गांधी सामने आके बोले नहीं, इसमें विल पावर चाहिए होती है, और विल पावर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी तक कुछ नहीं है।
सो ही ओनली टोल्ड कि कुछ भी कर ले, ब्रिटिशर्स जो है वो कितने ही हथियार अपने साथ में क्यों ना लेके आए, इंडियंस कैन विन बिकॉज वी कैन नेवर बिकम अ बियरर्स ऑफ आर्म, बट वी हैव मेड द रिलीजन ऑफ नॉन वायलेंस आर ओन। नॉन वायलेंस हमारे साथ है, सच्चाई हमारे साथ है, 2 टर्म्स एंड कंडीशंस हम फॉलो करते हैं, हमारा कॉज सच्चा है, हम इनजस्टिस के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए हम हमेशा जीतते हैं। सो आई होप आज के लिए इतना ही बहुत है। अगली चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अनटिल द टाइम आई डोंट वांट एनी सिंगल डाउट टिल हियर। कुछ भी हो कमेंट करो, हम आपका जवाब देंगे। सो टिल द टाइम, सायोनारा।